चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पोकेमोन की एक अमेजिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐश के बेस्ट कैंटो पोकेमोन 3। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 पे जगह बनाता है बटरफ्री। बटरफ्री को ऐश ने एनिमे के स्टार्टिंग के एपिसोड में पकड़ा था। और गाइज ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन है और ऐश इसको स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था। बेसिकली ऐश ने पहले कैटरपी को पकड़ा था, फिर वो कैटरपी मेटापॉड में इवॉल्व हो गया था, फिर बाद में बटरफ्री में इवॉल्व हुआ था। और बटरफ्री को गस्ट, वॉल्विन, स्टनस्पोर, स्लीप पाउडर जैसे अटैक आते हैं। नंबर 9 में जगह बनाता है किंगलर। ऐश ने क्रैबी को मिस्ट्री इन द लेटर्स वाले एपिसोड में पकड़ा था और ऐश का ये पोकेमोन ट्रांसफ़र हो गया था क्योंकि ऐश के ऑलरेडी 6 पोकेमोन थे, तो ऐश का ये 7वां पोकेमोन था। और क्रैबी एक ऐसा पोकेमोन है जो प्रोफेसर ओक की लैब में सबसे ज़्यादा टाइम बिताता था। ऐश ने क्रैबी को इंडिगो लीग की ओपनिंग बैटल में उतार दिया था और ऐश का क्रैबी पहले बैटल में ही इवॉल्व हो गया था। और जब ये किंगलर में इवॉल्व हुआ, इसने सबकी छुट्टी कर दी थी। किंगलर को बबल अटैक, वाटर गन, हाइपर बीम और ग्रैब हैमर जैसे अटैक्स आते हैं। नंबर 8 पर आता है टॉरस। ऐश ने टॉरस को सफारी जोन में पकड़ा था। ऐश ने टॉरस को ऑरेंज लीग में इस्तेमाल किया था और ऐश के टॉरस ने ड्रेक के विनासौर को हरा दिया था। टॉरस को हॉर्न अटैक, डबल टीम और टेक डाउन जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 7 पर आता है मर्क। ऐश ने मर्क को पावर फ्रंट वाले एपिसोड में पकड़ा था और ये पोकेमोन पे ट्रांसफ़र हो गया था क्योंकि ऐश के पास ऑलरेडी 6 पोकेमोन्स थे। ऐश ने इसको इंडिगो लीग में यूज़ किया था जहां पर ऐश के मग ने जेनेट के बेलस्प्रॉट को हरा दिया था। मग को पॉइजनस गैस और बॉडी स्लैम जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 6 पर आता है पिजियोट। ऐश ने एनिमे के स्टार्टिंग के एपिसोड में वरीडन फॉरेस्ट में पिकाचू की हेल्प से पिजियोटो को कैच किया था। पिजियोटो ऐश के वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पोकेमॉन्स में से एक है। हालांकि इसने जिम बैटल्स जीतने में तो उतनी हेल्प नहीं की, पर ऐश इसे जंगल की छानबीन करने में बहुत यूज़ करता था एनिमे के स्टार्टिंग में। जब ऐश पहले टाउन लौट आया था तो उसने देखा जिस स्पेरो ने जर्नी के स्टार्टिंग में उसे और उसके पिकाचू को अटैक किया था, वो स्पेरो फेरो में इवॉल्व हो गया था। और वो फेरो पीजी के ग्रुप्स को और टाउन के लोकल्स को परेशान करता था। जब ऐश ने अपना पिजियोटो को भेजा उससे लड़ने के लिए, तो ऐश का पिजियोटो पिजियोट में इवॉल्व हो गया था और उसकी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। पिजियोट को वॉल्विन, गस्ट, विंग अटैक और क्विक अटैक जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 5 पर आता है स्नोलैक्स। ऐश ने स्नोलैक्स को ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा था। ऐश ने काफ़ी अटेम्प्ट्स की स्नोलैक्स को पकड़ने के लिए, पर वो हाथ में नहीं आ रहा था। और लास्ट में जिगीपफ का गाना सुन के स्नोलैक्स सो गया और ऐश ने उसको पकड़ लिया। ऐश ने स्नोलैक्स को जोटो लीग में यूज़ किया था जहाँ पर हैरिसन के हिप्नो को ऐश के स्नोलैक्स ने हरा दिया था। ऐश ने स्नोलैक्स को बहुत सारी बैटल में भी यूज़ किया था। स्नोलैक्स को बॉडी स्लैम, आइस पंच, मेगा पंच और हाइपर बीम जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 4 स्क्वार्टल। ऐश और स्क्वार्टल की मुलाकात स्क्वार्टल स्क्वाड गैंग से हुआ था, जहां पर ऐश का स्क्वार्टल स्क्वाड गैंग का लीडर था जो बहुत सारे बुरे काम करते थे। टीम रॉकेट स्क्वार्टल स्क्वाड गैंग की हेल्प से ऐश के पिकाचू को पकड़ना चाहते थे और पिकाचू को पकड़ने के बाद स्क्वार्टल स्क्वाड को वहीं पे छोड़ दिया और ऐश ने स्क्वार्टल स्क्वाड गैंग के लीडर को बचाया था और ऐश और स्क्वार्टल की दोस्ती हो जाती है। स्क्वार्टल ऐश की जर्नी का हिस्सा बन जाता है और ऐश के टीम में आ जाता है। स्क्वार्टल ऐश के टीम का एक रेगुलर पोकेमोन है और वो लगभग हर बैटल में ऐश का साथ देता है। ऑरेंज लीग के फाइनल में ऐश के स्क्वार्टल ने ड्रेक के ऑनेक्स को भी हराया था। स्क्वार्टल को वाटर गन, हाइड्रो पंप, बबल और स्कल वेस्ट जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 3 पिकाचू। पिकाचू ऐश का सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल पोकेमोन है। पिकाचू को ऐश ने पकड़ा नहीं बल्कि उसको स्टार्टर के तौर पर मिला था। पिकाचू ऐश के लिए बहुत सारे बैटल्स भी जीता है और ऐश के पिकाचू ने ऑरेंज लीग के फाइनल में ड्रैक के ड्रैगनेट को भी हराया है। पिकाचू को थंडर शॉक, थंडर बोल्ट और क्विक अटैक जैसे मूव्स आते हैं। नंबर 2 बल्बासौर। ऐश बल्बासौर से हिडन विलेज में मिला था जहां बल्बासौर कमज़ोर पोकेमोन्स को प्रोटेक्ट करता था। ऐश से मिलने के बाद बल्बासौर ऐश के टीम ने ज्वाइन किया। कैंटो की जर्नी में बल्बासौर ऐश के टीम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोकेमोन था। इंडिगो लीग में ऐश के बल्बासौर ने जेनेट के साइथर और बीटल को भी हराया था। बल्बासौर को टैकल, वाइन व्हीप, रेजर लीप और सोलर बीन जैसे मूव्स आते हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा नंबर 1 में कौन सा पोकेमोन आता है। नंबर 1 में आता है चारिज़ार्ड। भले ही चारिज़ार्ड ऐश की बात ना मानता हो, पर चारिज़ार्ड कैंटो रीजन का और ऐश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमोन है।
चारिज़ार्ड से ऐश चारमेंडर के फॉर्म में मिला था और चारमेंडर ने ऐश के टीम को ज्वाइन किया और चारमेंडर ऐश का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल पोकेमॉन बन गया था। चारमेंडर ने ऐश के लिए बहुत सारे बैटल्स भी जिताए और वो 4 मिलियन में भी इवॉल्व हो गया था। पर जब वो 4 मिलियन में इवॉल्व हो गया था तब से उसका बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया और जब वो चारिज़ार्ड में इवॉल्व हुआ तो वो ऐश की बात सुनना ही छोड़ दिया था। वो ऐश की बात तब मानता था जब उसके सामने कोई फायर टाइप पोकेमॉन हो। ऑरेंज आइलैंड के सफ़र पर ऐश चारिज़ार्ड की हेल्प करता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और चारिज़ार्ड फिर से ऐश की बात मानने लगता है। ऐश के चारिज़ार्ड ने सिल्वर आइलैंड के जिम लीडर ब्लेन के मैगमर को हराया है और उसने ऑरेंज लीग के फाइनल में ड्रेक के ड्रैगनेट को अच्छी टक्कर दी है। चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर, ड्रैगन रेज, सेस्मी टॉस और ओवरहीट जैसे मूव्स आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।